आप सबको जय यीशु की। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। और जो YouTube पे मुझे देख रहे हैं, आज देख रहे होंगे कि मैं कुछ अलग उसमें बैठा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि घुटने पे थोड़ी चोट है, इस वजह से उसको मोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा करके मुझे बैठना पड़ रहा है। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। The old life is gone. A new life has begun. पुराना साल जैसे कि 2023 अब खत्म हुआ, इसमें बहुत से ऐसे काम, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में हुई होंगी जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी हुई होंगी जिसे हम याद रखना नहीं चाहते। लेकिन जो चीजें हमारी जिंदगी में घटती हैं वो हमें बढ़ने या रोकने में काम करती हैं। सब कुछ अच्छा है तो हम बढ़ते जाएंगे, धन्यवाद बोलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर हम रुक जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, एक जगह पे अटक जाते हैं। और उसमें फिर हमारे अटके रहने में साथ देता है समाज। हम बढ़ना चाहें तो वो बार बार हमें खींच के वहीं पे लेके आते हैं, नहीं तू तो यही है, तू ऐसा ही है, तुझे यहीं रहना, तेरी जगह यही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपनी जिंदगी में देखें और आगे बढ़े, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े। यीशु मसीह जिंदगी देने आया। चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, हत्या करने, लेकिन यीशु आया जिंदगी देने। और कौन सी? बहुतायत की, कसरत की जिंदगी देने आया। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम हैं तो हमें वैसा ही चलने, वैसा ही सोचने की जरूरत है कि हम उसके साथ वैसा ही जिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन कहता है कि अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। 16 से लेकर 19 तक पढ़िए। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। देखिए वचन क्या कह रहा है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यद्यपि हमने यीशु को भी शरीर के मुताबिक, शरीर के अनुसार ही जाना था, लेकिन अब उसको वैसा नहीं जानते। हम जब लोगों को जानना शुरू करते हैं, पौलुस यहाँ क्या कह रहा है कि हम अब लोगों को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। यीशु को भी हमने शरीर के अनुसार ही जाना था। अब चेलों ने यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जाना तो क्या हुआ? क्या वो विश्वास कर पाए थे उस पर? चेले प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय तक भी उस पर विश्वास नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुमसे पहले मैं वहां पहुंचूंगा, तुम भी वहीं आ जाना। लेकिन चेलों ने क्या किया? चेले यरूशलेम में ही एक कमरे के अंदर खुद को बंद करके बैठ गए। मरियम मगदलीनी ने आके उनको कहा कि यीशु मसीह जी उठा है। स्वर्गदूत ने हमें बताया कि वो जिंदा हो गया, लेकिन चेलों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने आके इस बात का उन्हें उलाहना दिया कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? तो चेले भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए। किस वजह से नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने यीशु को भी शरीर के हिसाब से ही जानने की कोशिश की। और शरीर के हिसाब से जब जानते हैं तो कोई मर के जिंदा नहीं होता।
लेकिन पौलुस कहता है अब हम उसको वैसा नहीं जानते, क्योंकि पौलुस मिला ही यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद था। पौलुस की मुलाकात अलग है, उसका एनकाउंटर अलग है। लेकिन यहां सलाह क्या दे रहा है कि अब से हम एक दूसरे को भी शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, यद्यपि हमने यीशु को भी शरीर के अनुसार जाना। जी, ये 16वां वचन एक बार फिर से पढ़ दीजिए। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब से ऐसा नहीं जानेंगे, अब से हम उसको कुछ अलग अंदाज में पहचानेंगे, कुछ अलग तरीके से उसको जानेंगे। उसको परमेश्वर का इकलौता पुत्र मुर्दों में से जी उठा उद्धार करता करके जानेंगे। ऐसा ही आपस में भी हम एक दूसरे को जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह में होके परमेश्वर की संतान हैं। शरीर के कामों से नहीं, पहचान से जाने। आपका आईडी कार्ड क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी से एक दूसरे को पहचाने, शरीर के कामों से नहीं, शारीरिक तरीके से नहीं, शरीर के अनुसार नहीं। क्योंकि शरीर के अनुसार की गई बातें, वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, जब हम उसकी पर्सनल लाइफ में एंटर करके उसकी एक एक चीज को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो बहुत सी खामियां, बहुत सी गलतियां सबकी जिंदगी में निकल आएंगी। लेकिन जिसकी नहीं दिख रही है वो साधु है, जो पकड़ा गया वो चोर है। तो जब तक आप पकड़े नहीं गए तब तक आप साधु हैं। जिस रोज पकड़े जाते हो उस रोज आप चोर हो जाते हैं। तो शरीर के अनुसार एक दूसरे को न देखें, बल्कि वैसा देखें जो पहचान परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर का वचन कहता है अब से हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हालांकि यीशु को भी हमने शरीर के अनुसार ही जाना था, लेकिन अब उसको वैसा नहीं जानते हैं। और देखिए 17 आयत में क्या कहता है पौलुस, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, नया बन गया है, सृष्टि नई हो गई है। आगे, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई। अब वैसा ही अपने आप को आप जांचना शुरू करें। इससे पहले कि आप दूसरों को ऐसा देखना शुरू करें, सबसे पहली जरूरत है कि आप खुद को इस तरह से देखें कि अब मैं नई सृष्टि हूं। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह में मैं एक नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। आमीन। सबसे पहले खुद को उस जगह पे देखें। जब तक आप खुद को वैसा नहीं देख पाएंगे, दूसरों को भी नहीं देख पाएंगे। हम खुद को जांचने की जगह पे, खुद को ऐसा देखने की जगह पे दूसरों को ही देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या बदला, कुछ नहीं बदला, सब कुछ पुराना है, सब कुछ पुराना है। आप खुद को नया कीजिए, दूसरे नए हो जाएंगे। पूरा समाज सुधर सकता है क्या? जवाब क्यों है नहीं? क्योंकि मैं खुद से शुरू नहीं करता हूं, मैं किसी दूसरे को सुधारने से शुरू करता हूं। सब कोई खुद को सुधारने से शुरू करें तो पूरा समाज सुधर जाए। हम दूसरों को सुधारने में लगे, खुद को नहीं सुधारते। अपनी गलती को वहीं का जस का तस बना के रखा है, लेकिन दूसरे के अंदर कोई गलती नहीं दिखनी चाहिए। सृष्टि नई मैं बना हूं, सामने वाला नहीं। यीशु में मैं हूं तो मैं नई सृष्टि हूं। और जब मैं नई सृष्टि हूं तो फिर मुझे नया बनने की जरूरत है, मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। आमीन जी। आगे पढ़ दीजिए 19 तक। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और
और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमेन। क्या हमारे मुंह में वो मेल मिलाप का वचन है? क्या हम दूसरों पे दोष नहीं लगा रहे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में होके हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और वो अब हम पे दोष नहीं लगाता। और जो मेल मिलाप उसने यीशु मसीह में होके संसार के साथ किया, वो वचन उसने हमें सौंपा। वो वचन उसने हमें सौंपा है कि हम उन लोगों को जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको जाके वो वचन बताएं और उनका मेल भी परमेश्वर के साथ करवाएं। परमेश्वर ने जब एक बार हमारे साथ मेल कर लिया तो फिर उसके बाद हम पे दोष नहीं लगाता, ना तो पुराने पापों का और ना ताजा पापों का। वो हम पे दोष नहीं लगाता। बहुत बार मैं ऐसा गवाही देखता हूं इसमें YouTube पे, क्रिश्चियंस की गवाहियां हैं। वो या तो वो ऑलरेडी क्रिश्चियन थे या उसके बाद कन्वर्ट हो गए हैं। ज्यादातर ऑलरेडी क्रिश्चियन थे लेकिन बिगड़े हुए क्रिश्चियन थे। कुछ तो अच्छे भी थे, वो मरे और नरक में गए, वहां पे जाके उन्होंने एक्सपीरियंस किया और वापस आए। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसा हैं जो मेरी समझ के बाहर हो जाती हैं। वो जब वापस आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आके फिर वो यही बता रहे हैं कि उसने ये काम किए थे इस वजह से नरक में है, उसने वो काम किए थे इस वजह से नरक में है, उसने वो काम किया था इसलिए नरक में है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अगर मेरे कर्मों का दंड उसने सह लिया है तो फिर अपने कर्मों की वजह से नरक में क्यों है? और अगर कर्मों की वजह से ही जाना है, फिर नहीं जा रहा स्वर्ग में कोई भी। स्वर्ग खाली पड़ा है, फिर वहां नहीं जा रहा एक भी। तो ये गवाहियां मुझे समझ में नहीं आती। अच्छी लगती हैं पर समझ नहीं आती, क्योंकि बाइबल के मुताबिक नहीं है वो गवाहियां। वो कह रहे एक्सपीरियंस है जी, कईयों ने बताया। उसके बाद फिर मैंने देखा सिखों में से कोई मरा, सिखों में से कोई मरा, वो मुर्दों में से जी उठा, उसने भी वैसा ही एक्सपीरियंस किया है ना। वो स्वर्ग जाके आया, बल्कि नरक भी नहीं गया, स्वर्ग जाके आया। और ऐसा ही एक और हिंदू बहन, वो मरी, वो भी स्वर्ग जाके आई। तो सबने अपने अपने स्वर्ग देखे। तो ये वाली बातों पे अब मुझे इतना यकीन नहीं रहा कि कोई जाता है तो क्या देख के आता है, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से खत्म होकर वहां नहीं पहुंच जाएगा, वापस जिंदा हो रहे, तो मतलब कि उनकी पहुंच कहां तक हुई नहीं मालूम। लेकिन वचन जो साफ कहता है वो ये कहता है कि हमारे पास परमेश्वर ने मेल मिलाप का वचन दे दिया और हमारे अपराधों की वजह से अब वो हम पर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर ने हमसे एक बार मेल कर लिया और बात वहां पे खत्म हुई। अब वो दोबारा हमारे साथ मेल या झगड़ा नहीं करता। एक बार मेल हुआ तो हो गया, उसके बाद अब कोई दोष बाकी नहीं। और वो हमें भी कह रहा है कि हम भी लोगों के साथ मेल करें और ऐसा दोष किसी और के ऊपर ना लगाएं, शरीर के अनुसार उनको देखना बंद कर दें, क्योंकि अब हम नई सृष्टि हैं। अब हम नई सृष्टि हैं, अब हम मसीह में हैं, तो मसीह के जैसा ही देखना शुरू करें। सबसे पहले खुद को। बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर में बढ़ने की जगह पे रुक जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है मेरी जिंदगी में ये कमी, मेरी जिंदगी में वो कमी, यहाँ पे। और फिर उसको बताने के लिए बहुत से लोग आपके आसपास हैं कि है तुझ में कमी, तू ऐसा ही है, बताने के लिए बहुत से लोग हैं। हाँ, आपका दिमाग उस चीज को कब तक एक्सेप्ट करता है, कब तक आप अपने आप को वैसा ट्यून कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों को कई साल लग जाते हैं इस बात को मानने के लिए कि मैं नई सृष्टि हूं, अब परमेश्वर मुझ पे दोष नहीं लगाता, लेकिन आसपास के लोग लगा ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज ये सलाह देना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता। आपके आसपास के लोग लगा रहे हैं तो दिक्कत नहीं। अपने दिमाग को उस तरह से ट्यून करें, किसी भी तरह से ट्यून करें कि आप उन बातों से हट के परमेश्वर के साथ बढ़ना शुरू करें।
परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें, अपने आप को नई सृष्टि समझे, नई सृष्टि बनाएं, आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम को महिमा देना शुरू करें। आमीन। परमेश्वर के साथ बढ़ना शुरू कीजिए। सब कुछ नया कर दिया उसने, अब कुछ भी पुराना बाकी नहीं है। जैसे ही आप यीशु मसीह में आए तो सब नया हो गया, पुराना कुछ भी बाकी नहीं है। आप कहेंगे जी स्वभाव तो वो पुराना बाकी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक नई सृष्टि बनाया और आपको उसी अंदाज से देखता भी है। इस बात की भविष्यवाणी उसने बहुत पहले से की है। यशाया 43, यशाया 43 का 18-19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जी। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। क्या कहता है कि देखो पुरानी बातें बीत गई, अब उनको याद न करो, प्राचीन बातों का वर्णन न करो। पुरानी बातें जो खत्म हुई वो बीत गई हैं। पुरानी बातों को याद मत करो। पहला चीज आप खुद याद मत करो। दूसरा, आपके आसपास के जो लोग याद करवा रहे हैं उसको किसी तरह से आप अपने दिमाग में बैठने से अपने दिमाग को बचाओ। हालांकि रुकता नहीं दिमाग, कोई आसपास लगातार आपको वही चीजें याद करवाता रहे ना तो दिमाग उसमें रुक नहीं पाता, क्योंकि लगातार ही चल रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि नलका चल भी रहा है और बाल्टी भरनी भी नहीं चाहिए, तो फिर एक ही काम हो सकता है कि बाल्टी के तले में छेद होना चाहिए, है ना। फिर वो चलता भी रहेगा पानी, लेकिन बाल्टी भरेगी नहीं, ऊपर से आया तले में से निकल गया। ऐसा ही करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोग तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो छोड़ो बेकार की बातें, परमेश्वर के वचन को सीखो, आगे बढ़ो और परमेश्वर के नाम को महिमा दो। इसकी भविष्यवाणी हुई है बहुत पहले से कि पुरानी बातें खत्म हुई, पुरानी बातों को याद नहीं करना, मैं भी नहीं करता हूं, तुम भी नहीं करना, आगे बढ़ो। देखो मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं, मैं वीरान जंगल से तुम्हारे लिए रास्ता निकाल दूंगा, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, तुम मेरे पीछे चलो, है ना। और साथ में देखिए, इस भविष्यवाणी के साथ साथ इसी किताब में 41 अध्याय में एक वायदा भी है। परमेश्वर एक वायदा भी कर रहा है। 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मत डर क्योंकि मैं, ये बड़ा कमाल का वायदा है। मत डर, क्यों ना डर? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हाँ जी, और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, आमीन। संभाले रखूंगा। वचन क्या कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और फिर क्या कहता है? मैं तुझे संभालूंगा। कैसे? अपने धर्म में दाहिने हाथ से। हम पापी हैं, गुनहगार हैं, गलत हैं, खराब हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अपने धर्म से, तेरा धर्म खत्म हुआ ना, तू पापी हुआ ना, लेकिन मेरा धर्म अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने धर्म से तुझे थामे रहूंगा, मेरा धर्म में दाहिना हाथ तुझे संभालेगा। तू अपने पाप पे यकीन न कर, मेरे धर्म में दाहिने हाथ पे यकीन कर, मेरा धर्म तुझे संभालेगा। तेरा पाप तुझे गिरा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, और मैं अपने धर्म से तुझे
संभाले रहूं, मेरा धर्म में दाहिना हाथ, उससे मैं तुझे संभाले रहूं। ये उसका वायदा है। पुरानी बातें बीत गई, कहता है, खत्म हुई, उसको स्मरण ना कर, और मैं तुझे अपने धर्म से संभाले रखूं। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, ये खुद के बारे में सोचें, खुद के बारे में सोचते जाएं कि परमेश्वर किस तरह से आपसे वायदा कर रहा है, कैसा उसने भविष्यवाणी की, किस तरह से आपको संभाल के रखेगा। हम हैं गुनहगार, हैं खराब, बुरे, गंदे, लेकिन परमेश्वर तो धर्मी है, और वो कहता है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। किसी फिल्म में एक गीत था कि लोग झूठ बोलते हैं, वो कहता है हम झूठ बोलते हैं, मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मानते नहीं। ये गाना है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने जाके सच बोलते हैं, और परमेश्वर भी हमारे साथ वैसा ही सच बोलता है। हम कहते हैं मैं पापी हूं, वो कहता है टेंशन न ले, मैंने तुझे धोया अपने बेटे के लहू से, मैंने तुझे धर्मी बनाया, और मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले भी रखूंगा। तुम मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने हाथ से तुझे, अपने धर्म से तुझे संभाले रखूंगा। तो आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए जो चीजें रोक रही हैं, आप उनकी तरफ न ताकें। आप देखें बस परमेश्वर को, आप जिए बस उसमें, आप चलें बस उसके साथ। इब्रानियों 12:1। इब्रानियों 12:1 देखिए क्या कहता है। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जी, और 2 भी पढ़ दीजिए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। और सिद्ध करने वाले, विश्वास का कर्ता कौन? यीशु। सिद्ध करने वाला कौन? यीशु। तो ना मेरा विश्वास काम कर रहा है, ना मेरी सिद्धता काम कर रही है। यीशु मसीह के द्वारा विश्वास और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिद्धता काम कर रही है। उसकी ओर, यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। अभी क्या कह रहे हैं कि जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे सामने, कौन से गवाहों का बादल? इब्रानियों 11 अध्याय में है ना, जितने भी गवाह वहां पे लिखे, जितने भी गवाह उस अध्याय में लिखे हैं, तो उन पूरों को, उन सारे नामों को लिखने के बाद वो 12वें अध्याय में कहता है, जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे सामने है, तो फिर उस रोकने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में क्यों नहीं दौड़ते? हम अपने ही गुनाहों की वजह से, अपने ही पाप, अपनी ही गलतियों की वजह से परमेश्वर में बढ़ने से रुक जाते हैं। और इसमें सहयोग होता है संसार का, रोकने में भी, क्योंकि संसार हमें बढ़ने नहीं देना चाहता। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। आत्मा वो करेगा जो शरीर नहीं करना चाहता, शरीर वो करेगा जो आत्मा नहीं करना चाहता। आप आराम से इस वचन को पढ़ना चाहें तो गलातियों 5:17 में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। संसार रोकेगा। यीशु मसीह कहता है संसार तुम्हें कलेश देता है, पर ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। आमीन। कोई बताएगा ये वचन कहां लिखा है? यीशु ने कहा है तो जाहिर सी बात है सुसमाचारों में होगा। कौन से सुसमाचार में? यूहन्ना अध्याय 16 आयत
आखिरी आयत 33 आयत, यूहन्ना 16 का 33। एक बार चेक कर लो मैं भी सच बोल रहा हूं कि नहीं। क्या लिखा पढ़ दीजिए 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं जी। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। संसार क्लेश ही देगा, तो ढाढ़स इस बात के लिए बांधे कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। संसार कभी आपको यीशु में बढ़ने के लिए मौका नहीं देगा, संसार क्लेश देगा, लेकिन यीशु कह रहा है मुझ में तुम्हें शांति मिले। ये बातें मैंने इसलिए तुम्हें कही। यहाँ पे पवित्र आत्मा की बातें चल रही हैं, इसमें 14 अध्याय से शुरू हो गई पवित्र आत्मा की बात। प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते रहना सख्त जरूरी है। रोकने वाला पाप उसको दूर करके, संसार की बातों से बच के, हट के, वो बोलेगा, संसार बोलेगा। मैंने बड़े अच्छे से महसूस कर लिया कि संसार तो बोलेगा और लगातार बोलेगा, लेकिन अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो बस खुद को जांचें और खुद को कहें कि मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं। अपने आप को ये विश्वास दिलाएं। संसार ये विश्वास आपको होने नहीं देगा। संसार हमेशा ही कहेगा तू तो बेडौल, सुनसान, अंधेरे और पानी में डूबी हुई वो जमीन है जिस पे कोई जिंदगी नहीं। लेकिन वचन कहता है उजियाला हो, और यीशु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। जब यीशु मेरे साथ है तो फिर मैं अब नई सृष्टि हूं। सब कुछ नया हो गया, और सब कुछ बनाने के बाद, सारी सृष्टि को रचने के बाद परमेश्वर ने जब देखा और देख के क्या कहा, अच्छा है, अच्छा है। तो आप भी जब अब नई सृष्टि बन गए, तो परमेश्वर ने जब आपको नई सृष्टि बनाया और आपको देखा और देख के कहा अच्छा है। वो नाना पाटेकर वाला नहीं, परमेश्वर वाला, अच्छा है, बहुत अच्छा। सो उधर रुकने का नहीं। प्लान हम बनाते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा बढ़ूंगा, वैसा बढ़ूंगा, लेकिन बढ़ नहीं पाते। नीति वचन 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन वो कल्पनाएं ही होती हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो जब गिरता है उसको दौरा पड़ता है, उसमें फिर वो काफी कुछ देखता है, लेकिन जब होश में आता है तो कुछ नहीं होता। शेख चिल्ली के किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। एक किस्सा यूं है कि उसको एक साहूकार कहता है कि ये तेल का घड़ा फलान जगह पहुंचा दे, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। शेख चिल्ली ने घड़ा उठाया और चल दिया, और रास्ते में सोचने लगा मैं ये तेल पहुंचाऊंगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, उसके मैं इतने अंडे लूंगा, उन अंडों में से फिर मैं चूजे निकलवाऊंगा, वो मुर्गियां और अंडे देंगी, उनके और चूजे निकलवाऊंगा, फिर मेरे पास इतने 1000 मुर्गियां हो जाएंगी। और तब जब ये आके कहेगा ना सेठ मेरे को ले मेरा तेल का घड़ा वहां पहुंचा, तो मैं कहूंगा ये पड़ा तेरा घड़ा, और घड़ा फोड़ दिया भाई ने। अब पैसे तो क्या मिलने थे, जेब से तेल भी नहीं देने पड़े। तो मनुष्य के ख्याल में, उसकी कल्पनाओं में बहुत कुछ है, लेकिन युक्ति स्थिर वही होती है जो यहोवा बनाता है। आमीन। मनुष्य के ख्याल में बहुत कुछ ऐसा है कि मैं पापी, तू पापी, हम सब पापी, लेकिन परमेश्वर के प्लान में है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे के लहू से धो के धर्मी और पवित्र बनाया। मैंने तुम्हें सिद्ध किया है अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपने खानदान के अंदर शामिल होने के लिए अपना वंश मैंने तुम्हें दिया।
अब तुम मेरी संतान हो, मनुष्य की संतान नहीं, मेरी संतान। ये हमारी कल्पनाएं हैं कि हम पापी हैं, तू भी पापी है, और हम वो नहीं कर सकते। परमेश्वर के काम को हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो पापी हैं, लेकिन परमेश्वर के मन में योजना कुछ और है, उसकी युक्ति कुछ और है। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 से 13 तक देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। मैंने जो तुम्हारे बारे में योजना बनाई है मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है कि वो बुरी नहीं है, तुम्हारे भले की। लेकिन आशा कब पूरी होगी? अंत में। शुरू से आशा पूरी नहीं होती। आपने कोई ऐसी फिल्म देखी, जब आप देखने के लिए गए तो पहले सीन से हीरो हीरोइन बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे से जिंदगी चल रही है, कोई परेशानी आती ही नहीं, है ना? वो मतलब उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, ये बूढ़े हो गए ये मर गए, फिल्म खत्म हो गई। ऐसी कोई फिल्म देखी आपने? अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो कितने लोग देखेंगे उसे? वो नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं कोई परेशानी है ही नहीं, शुरू से ही आशा पूरी हो गई। परमेश्वर के लोगों की कहानी भी ऐसा ही है। शुरू में आशा पूरी नहीं होगी, जो आपने सोच रखा है, जो उम्मीद, जो आस, जो आशा आपने लगाई है, शुरू में पूरी नहीं होगी। अगर पूरी हो जाए तो फिर वो आशा नहीं है। परेशानियां आएंगी उस आशा को पूरा होने में, और जब परेशानियों के बाद वो आशा पूरी होगी, आपको आनंद तभी आएगा, तभी आपको ये महसूस होगा अब आखिर जाके अब मेरी आशा पूरी हुई है। और योजनाएं परमेश्वर की हैं, परमेश्वर ने बना रखी है, और वो कह रहा है कि जो मैंने तेरे लिए बना रखी है ना, टेंशन ना ले, सही है, बिल्कुल सही है। रोमियो 8:28 में भी कहता है कि अंत में सब चीजें मिलके तुम्हारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। लेकिन हम अंत तक तो पहुंचते ही नहीं ना, अंत से पहले ही नाचना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है बस यही अंत है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। आशा के पूरा होने की उम्मीद परमेश्वर पे रखें। उसने आपके लिए एक योजना बनाई है ना, आपने नहीं बनाई, ये परमेश्वर की योजना। हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। आज की तारीख में हम जिस जगह जहां भी हैं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है, तो वो अपनी योजना जो उसने हमारी जिंदगी में बना रखी है उसको पूरा करेगा। इंतजार तो करेगा। अपने आप को वैसा जांचना शुरू करें कि आप परमेश्वर की योजना में हैं, और जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, और आखिर में आपके लिए भलाई को पैदा करेगा, क्योंकि योजना उसने बनाई, प्लानिंग परमेश्वर की है। एंड में जाके सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप मौका तो दें। हम अंत तक पहुंचना ही नहीं चाहते, हम पहले ही अपनी कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। ना यहां से कहानी खराब होगी, परमेश्वर को भी लिखनी नहीं आई, ला पकड़ा मेरे को पहन दे, मैं लिख के दिखाऊं, आगे की मैं लिखता हूं। और जो हम लिखते हैं वो तो भाई, जैसे पंचकुला में मेरा एक दोस्त हुआ करता था मुकेश, उसकी तरह लिखते हैं। मैं एक दिन उसको पूछ बैठा, मैं कहा तू कितना पढ़ा लिखा है? कह रहा पढ़ा नहीं हूं, लिखा हूं। मैं कहा वो मतलब? कह रहा मेरे को पढ़ना नहीं आता, लिखना आता है। मैं कहा ये कैसा काम है यार, इसको पढ़ना नहीं आता, लिखना आता है। मैं क्लास अटेंड करके ही आ रहा था, उस समय मैं BCA कर रहा था, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने अपना रजिस्टर और पेन उसको दिया, मैं कहा लिख के दिखा क्या लिखता है। उसने पकड़ा और आड़ा टेढ़ा कीट मकोड़े से बना दिया उसने। मैं कहा ये क्या लिखा है? कह रहा बस मेरे को यही तो नहीं पता मैंने लिखा क्या है, मैं लिखना आता, मेरे को पढ़ना नहीं आता। हम जब कहानी लिखते हैं हम ऐसी ही लिखते हैं। पेन परमेश्वर के हाथ में ही रहने दें तो बेहतर है। उसकी योजना अच्छी है, उसकी योजना बहुत 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 अच्छी है।
और आखिर में वो हमारी आशा को पूरा करेगा। उस पे उम्मीद लगा के, आशा रख के उसके साथ बढ़ना शुरू कीजिए, उसके साथ बढ़ना शुरू कीजिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे के और ये समझ के इस समझ के साथ, इस सोच के साथ बढ़ना शुरू करें कि मैं परमेश्वर में नई सृष्टि हूं। परमेश्वर ने मुझे नया बना दिया। अब मेरे अंदर पुरानी बातें नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर पुरानी बातें देख नहीं रहा। अगर वो आज भी हमारे अंदर पुरानी बातों को देख रहा होता तो पुरानी बातें अब भी होती, लेकिन वो देख नहीं रहा है ना, वो देख नहीं रहा। इस वजह से हमारे अंदर पुराना कुछ बाकी नहीं है। वो स्मरण नहीं करता, पुरानी बातों को याद नहीं करता। अब आपको लगेगा कि नहीं, वो तो पौलुस वगैरह तो नई सृष्टि, मतलब पहली शताब्दी के लोग हैं, यीशु मसीह को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इस वजह से वो सारे काम कर पाए। वैसा नहीं है। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 13-14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, देखिए क्या कह रहा है, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आमीन। क्या कह रहा है, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं या पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो गया हूं, लेकिन एक काम करता हूं मैं। और क्या काम करता हूं? कि जो पुरानी बातें बीत गई हैं उनको भूल के मैं नई बातों की तरफ, आगे की तरफ दौड़ता जाता हूं, निशाने की तरफ दौड़ता जाता हूं। जी, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के में ऊपर बुलाया है। आमीन। भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि एक काम करता हूं कि जो बातें बीत गई उन्हें भुला के मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पा सकूं। और हम क्या कर रहे हैं? हम पुरानी बातों में खुद को फंसा के, रोक के, वहीं अपने आप को मकड़ी के जाल में फंसा के बैठे। मकड़ी की मौत कैसे होती है? मकड़ी दूसरों को कैसे मार के खाती है? जाल में फंसाती है और इस कदर फंसा देती है, इतनी बुरी तरह से फंसा देती है कि एक टाइम आता है कि वो उसमें फंसा हुआ जो भी कीड़ा मकोड़ा जो भी है वो हिल भी नहीं पाता और वो उसको ऐसा ही बंधे बंधे उसको खा जाती है। लेकिन मकड़ी खुद कैसे मरती है? मकड़ी इतने जाल बुनती जाती है, इतने जाल बुनती जाती है, आखिर वो अपने ही जाल में उलझ जाती है। अपने ही जाल में उलझ के मकड़ी मरती है, अपने ही जाल में फंस के मकड़ी मर जाती है। हम भी अगर दूसरों का शिकार ऐसा ही करते रहेंगे, दूसरों के खिलाफ ऐसा ही बात करते रहेंगे, दूसरों को बढ़ने से ऐसा ही रोकते रहेंगे, ऐसा ही जाल अपने चारों तरफ हम बुनते रहेंगे, तो आखिर एक दिन आएगा हम भी उसी जाल के अंदर फंस के खत्म हो जाएंगे। पौलुस कह रहा है, मैं हर उस धागे को तोड़ता जाता हूं जो पीछे जुड़ा होता है। मैं हर धागे को तोड़ देता हूं। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। पिछला कुछ अपने साथ बंधा हुआ नहीं रखता हूं। पिछली हर बीती हुई बात को मैं छोड़ के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं रुक ना सकूं, मैं वो इनाम हासिल कर सकूं जो पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। हमें परमेश्वर ने ऊपर बुलाया है, नीचे गड्ढा खोद के अंदर घुसने के लिए नहीं। हम पुरानी बातों को कुरेद के, पुराने जख्म को कुरेद के उसको नासूर बना लेते हैं।
और नासूर जब कैंसर बन जाता है फिर हम कहते हैं ना छोटी सी पिंसी थी, ये तो जानबूझ के इसने बना लिया ऐसा। वो जानबूझ के नहीं बना, उसको इतना कुरेदा गया, इतना कुरेदा गया कि वो नासूर हो गया, वो कैंसर हो गया। अब वही छोटी सी फिंसी जिसको नजरअंदाज कर देते, फिंसी कैसे ठीक होती है? छोटे वाली। मैंने आज तक जो सुना वो ये सुना, ना इसको हाथ ना लगाना, अपने आप ठीक हो जाएगी, यानी उसको छेड़ा ना जाए तो अपने आप। लेकिन अगर उसको हम पालते रहें, उसको छेड़ते रहें, फिर क्या होगा? फिर वो फिंसी हिंसा हो जाएगी, फिर वो फोड़ा हो जाएगी। उसको छेड़ते रहेंगे तो नासूर हो जाएगी, उसको छेड़ते रहेंगे तो वही कैंसर हो जाएगा। नाश का कारण वो फिंसी नहीं है, हम खुद हैं। दौड़ में दौड़ो, पुरानी बातों को भूल के दौड़ो, ना तो खुद याद करो और ना दूसरों को याद करवाओ। लेकिन हमसे रहा नहीं जाता। जब तक हम ये अपना काम निपटा ना लें, हमें तसल्ली नहीं आती, अंदर एक बेचैनी सी रहती है ना, अंदर एक खलबली, वर्लपूल, वॉशिंग मशीन का नाम है, लेकिन उस पे एक वो बना होता है ना ऐसा, पानी का गोल चक्र वो घूमता है, भंवर, वर्लपूल, वो अंदर घूमता रहता है जब तक हम करना ले। जैसे ही किया, आहा शांति, यहां पे सब शांति शांति। लेकिन ये शांति फिर परमेश्वर वाली नहीं होती, ये संसार वाली होती है। थोड़े टाइम के बाद फिर दोबारा से कोई नई चीज आती है और हम फिर से परेशान हो जाते हैं, फिर से वही करना शुरू कर देते हैं। तो दौड़ें, पुरानी बातों को पीछे छोड़ के दौड़ें, परमेश्वर की तरफ दौड़ें, आत्मा में बढ़ें, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को भी बढ़ने में मदद नहीं कर पाएंगे। पहले तो खुद को बढ़ाएं, खुद उस दौड़ में दौड़ना सीखें। आपको अगर कोई कोच चाहिए जो आपको दौड़ना सिखाए, तो कैसा कोच होना चाहिए? जो खुद भी पहले दौड़ा हो, जिसको दौड़ना आता हो, जिसने इनाम जीते हो। आप उसको कहेंगे सर मुझे भी आप अपने जैसा दौड़ना सिखाएं। जो खुद कभी नहीं दौड़ा वो दूसरे को क्या दौड़ने देगा? वो तो 4 कदम चल के खुद भी थक जाएगा और आपको भी कहेगा चल बस यार बाकी कल देखते हैं। ना तो खुद दौड़ेगा ना दूसरों को दौड़ने देगा। ना खुद जियो ना दूसरों को जीने दो, है ना? यही तो है संसार का रास्ता। होना तो चाहिए कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो। तुम्हें अमन का, शांति का वास्ता। तो दौड़ें पुरानी बातों को भूल के। जैसा ये 2023 खत्म हुआ तो इसको छोड़ें पीछे और आगे 2024 में बढ़े। आप 2023 की बातों को लेकर 24 में एंटर करते हैं तो जो कड़वाहट, जो परेशानियां आपकी 23 में थी वो 24 में भी रहेंगी, क्योंकि आप उनको साथ में लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर इस गेटवे पे यहाँ पे आके आप अपना पुराना छोड़ के नए में बढ़ना शुरू करते हैं तो अगला सब कुछ नया होगा, अच्छा होगा, आप नई सृष्टि होंगे। आज से, अभी से आगे बढ़ना शुरू कीजिए। पुराने धागे काट दीजिए, पुराने जाल को खत्म कीजिए, नहीं तो इसी जाल में उलझ के आप ही मरने वाले, कोई दूसरा नहीं मरेगा। मकड़ी अपने ही जाल में उलझ के मरती है, कोई दूसरा उसको मारता नहीं है। इतने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, नीति वचन 3 अध्याय, एक काम करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। उसके लिए सिर्फ एक काम करें, नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 और 6।
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी समझ का सहारा न लेना भाई, सीधी बात। क्योंकि हमारी समझ बेकार समझ, हमारी समझ इंसानी समझ, हम शरीर के अनुसार ही सामने वाले को या खुद को समझ पाएंगे। और पहला वचन हमने क्या पढ़ा कि अब से हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। लेकिन जब अपनी समझ से चलेंगे तो समझ में फिर वही रहेगा। समझ शरीर की है तो शरीर तक ही काम करेगी, आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। संपूर्ण मन, मन क्या है? मन है आपकी सोच। आपकी सोच में क्या चलता रहता है सारा दिन। और वचन कह रहा है कि तू अपने संपूर्ण मन से, माने सारे के सारी सोच सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखने की, परमेश्वर पर भरोसा रखने की, उसमें और कोई ख्याल ना आए। लेकिन हमारे अंदर बहुत से ख्यालात चलते साथ साथ। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण, अपने पुराने, अपने भूतकाल को स्मरण ना करो। इसका नाम ही है भूतकाल। भूतकाल इंग्लिश में क्या कहेंगे? घोस्ट टेंस। भूतकाल वो है ही भूत, तो उसका स्मरण ना कर। क्या स्मरण कर? उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण, यानी यहोवा को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग। तो एक यही काम करना है। क्या करना है कि अपनी समझ का सहारा ना लेके संपूर्ण मन से, सारी सोच के साथ यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण रख के सारे काम करना। तब वो तेरे लिए एक नया मार्ग, सीधा मार्ग तेरे लिए निकाल। अब टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं रहेगा, सीधा मार्ग होगा, है ना। आराम से चलो, सीधा सीधा। मैं तो किसी को ये भी नहीं कह सकता आपके नाक की सीध में जा, क्योंकि वो चोट लगने से टेढ़ा हो गया। लेकिन आपके लिए परमेश्वर नाक की सीध में सीधा रास्ता निकाले। इतना कीजिए, इतना ही एक काम कीजिए कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपनी समझ का सहारा ना लें, उसको याद करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तो आज मैं आपको जो सलाह देना चाहता हूं वो इतनी ही है बस। पुरानी बातों को भूल जाओ और नई बातें जो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं, पवित्र आत्मा के पीछे चलना शुरू करो। उस दौड़ में दौड़ना शुरू करो जिस दौड़ में दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें चुना है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें खत्म हुई, और अब देखो सब कुछ नया है, सब कुछ नया हुआ। तो उसी में बढ़ना शुरू करें, उसी के अंदर अपने आप को बना के रखें, ताकि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए, परमेश्वर की तारीफ आपकी जिंदगी में हो जाए। आमीन।